चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। यह बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए MVBI मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में सीधा 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें हम लोगों को अवतल दर्पण में सिद्ध करना होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v + 1/u बराबर 1/f हमको यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको रचना की जरूरत होगी, एक चित्र की जरूरत होगी। सबसे पहले आइए हम चित्र बनाते हैं। यह हमारा है एक अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है और रंगा हुआ भाग उभरा हुआ रहता है। इसमें ये हमारा प्रधान अक्ष, जिसमें यहाँ प्रधान अक्ष जो दर्पण पे था उस बिंदु का नाम P, ये जो दर्पण है उसका नाम M, N। इस प्रधान अक्ष पर क्या क्या होता है, तो एक फोकस, एक वक्रता केंद्र। अब कोई वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम कोई वस्तु रखते हैं A, B, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। किस बिंदु पर दर्पण पर टकराया, तो जिस बिंदु पर टकराया चलिए उसका नाम हम दे देते हैं D। अब इसी वस्तु से एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वह इस बिंदु पर हुआ। ये दोनों जो रेखा इस बिंदु पर काटा, तो हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वह इस बिंदु पर हुआ, यानी B' और A'। यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब देखिए हमें इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है 1/v + 1/u + 1/f, ये हमको सिद्ध करना है। रचना में क्या क्या लिए, रचना माना MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें PC एक प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, जिस पर F फोकस, P ध्रुव, C वक्रता केंद्र है। चलिए समझते हैं इसको। पहले सबसे पहले इसमें कहा गया कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें PC कोई प्रधान अक्ष है, जिसमें P ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। और इसमें अब हम लिखेंगे कि अनंत और केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है AB, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। चलिए इसको लिखते हैं। कोई वस्तु AB अनंत और वक्रता
केंद्र के बीच रखी गई है जिसका प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच बी डैश ए डैश है। देखिए यही प्रतिबिंब है ना हमारा, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया। इसमें थोड़ा और लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि ध्रुव से फोकस के जो बीच की दूरी होती है, ध्रुव से फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, यानी एफ कहते हैं। और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम भी कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू। और एक और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी कहने का मतलब हुआ कि वस्तु हमारा ए बी था, यानी बी से लेकर के पी के जो बीच की दूरी हुआ बी पी, वो मेरा यू हुआ। और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो बी डैश से पी के बीच की दूरी था वह हमारा भी था। फोकस दूरी अर्थात एफ पी बराबर एफ और वक्रता त्रिज्या यानी सी पी, इसका मान हो गया आर। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज में चलेंगे। एक त्रिभुज हमारा ए बी और सी, ये त्रिभुज होगा। और अगला जो त्रिभुज होगा हमारा ये वाला बी डैश ए डैश और सी, हम ये दोनों को समरूप करेंगे। यानी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारा एंगल बी है वह किसी वस्तु जो रखा गया था वह लंब था, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा? लंब। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी, जिसका हम लिखते हैं जिस एंगल का उसको हम बीच में रखते हैं। बराबर कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है। और एक एंगल जब हम यहाँ देखेंगे कि जब कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हमारा ये वाला जो एंगल है वह इस एंगल के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, आमने सामने वाली भुजा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश। किस कोण से? सम्मुख कोण से। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जा सकता है। अतः इसीलिए हमारा जो त्रिभुज हुआ ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। कौन सी से हो गया? तो एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से। जब हमको समरूप होता है तो हम बताए थे कि जब यहाँ ए बी लेंगे तो यहाँ ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर। जब यहाँ से हम बी सी लेंगे तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा बी डैश सी, यानी बी सी बटा बी डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें और इसमें, यानी इसका जो नाम हो गया ए डैश एफ और बी डैश, और जो इसका नाम हो गया एफ पी डी। यानी हम चलेंगे तथा अब हम चलेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ पी डी में। अब अगर इसमें भी देखेंगे तो हमारा जो ये वाला एंगल हुआ, एंगल बी, ये 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ द्वारक होता है, द्वारक छोटा होता है, इसीलिए ये भी समकोण होता है। तो हमारा एंगल बी और इस एंगल बी के बराबर होगा। एंगल जो बी डैश है वह हमारा पी के बराबर होगा, और ये भी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जिसके समूह कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको, एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर एंगल एफ पी डी। प्रत्येक कोण कितना डिग्री? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और दूसरा एंगल बी डैश एफ ए डैश बराबर एंगल पी एफ डी। किस कोण से? समूह कोण लिखिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ भी दो एंगल बराबर हो गया, तो ये जो त्रिभुज हुआ वो हमारा समरूप हुआ। यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी पी एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। किस कोण से? एंगल समरूपता से। अब देखिए, अगर हम इसका डीपी लेंगे, डीपी, तो बटा में हमारा भी यहाँ स्टार्टिंग का 2 यानी कि ए डैश और बी डैश लिया आएगा बराबर। अगर हम इधर से पी एफ लेते हैं ये वाला, तो इधर से हमको लेना पड़ेगा बी डैश एफ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे से देखते हैं। यहाँ ये ए और डी और बी यह समानांतर था, तो जितना बीच की दूरी यहाँ होगा उतना बीच की दूरी यहाँ भी होगा। तो यानी कि हम डी पी बराबर लिख सकते हैं ए बी, और ये दर्पण का द्वारक है तो छोटा भी तो है, तो चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम डीपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम देखेंगे कि देखिए समीकरण 1 में भी हमारा था ए बी बटा ए डैश बी, और समीकरण सेकेंड में भी ए बी बटा ए डैश बी। कहने का मतलब है कि एल एच एस बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी बराबर। एल एच एस में ये था, आर इसका भी एल एच एस में यही था, इसका आर एच एस में बी सी बटा बी डैश सी। लिखेंगे बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब देखिए बी सी बटा बी डैश सी, तो यहाँ बी सी है तो बी सी को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको लिखना है बी सी। तो बी सी के लिए हम लिख सकते हैं कि बी से लेकर के पी में से अगर हम सी और पी को घटा दें तो हमारा बी सी आ जाएगा। यानी हम बी सी की जगह पर लिख सकते हैं कि बी पी माइनस सी पी बटा बी डैश सी। उस तरह देखिए हमको बी डैश सी का वैल्यू चाहिए, तो हम उसको लिख सकते हैं कि सी में सी पी से अगर हम बी डैश पी को घटा दें तो हमारा ये भी आ जाएगा। यानी सी पी में से अगर हम बी डैश पी को घटा दें तो हमारा बी डैश सी आ जाएगा। अब आ गया पी एफ। देखिए पी एफ तो ऑलरेडी ही है, दूरी तो इसके बीच कुछ है ही नहीं है, तो पी एफ को हम पी एफ ही छोड़ देंगे। बी डैश एफ का जो वैल्यू निकालना है, तो हम बी डैश पी में से
एफ पी को घटाएंगे तो हमारा बी डैश एफ का वैल्यू आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि बी डैश पी माइनस एफ पी। हमको यहाँ पर लिखा गया था शुरू में ही कि जब आपका बी से लेकर पी के बीच की जो दूरी थी वह यू था और बी डैश पी के बीच की दूरी यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी था वह भी था। फोकस दूरी यानी एफ पी एफ और वक्रता की त्रिज्या यानी सी पी बराबर आर। चूंकि यह दोनों सब ध्रुव के बायां साइड है यानी यह इसमें सभी में माइनस का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह। किसके प्रयोग से? तो चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से। चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से। तो हम पुट करते हैं बीपी का वैल्यू माइनस यू माइनस सीपी का वैल्यू माइनस आर बटा सीपी का वैल्यू माइनस आर माइनस बी डैश पी का वैल्यू माइनस पी बराबर पी एफ का वैल्यू माइनस एफ बटा बी डैश पी का वैल्यू माइनस भी और माइनस एफ पी का वैल्यू माइनस एफ। अब एक स्टेप अगर चलाते हैं तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा में माइनस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा में माइनस भी माइनस माइनस प्लस और एफ। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो माइनस यू प्लस आर ये गुना करेगा माइनस भी प्लस एफ से और जो माइनस एफ आया था वह गुना करेगा माइनस आर प्लस भी से। जब हम गुना करते हैं तो माइनस यू से पहले इन दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद आर से इन दोनों में गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। माइनस माइनस प्लस यहाँ यू भी माइनस प्लस माइनस यू एफ प्लस माइनस माइनस आर भी प्लस 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 आर एफ बराबर में इधर माइनस माइनस खत्म तो आर एफ बचेगा माइनस प्लस माइनस एफ भी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा आर एफ इन्हें प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस आपस में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए और कोई कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। अब हमारा इधर आ गया यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर में इधर आ गया माइनस भी एफ। चूंकि हम जानते हैं कि आर बराबर 2f पहले सिद्ध कर चुके हैं तो यहाँ पर हम यू भी माइनस यू एफ ये माइनस आर के जगह पर हम 2f भी लिख सकते हैं बराबर माइनस एफ भी। तो यू भी माइनस यू एफ ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस यानी माइनस एफ भी, ये माइनस 2f था 2f भी इधर जाएगा तो प्लस 2f भी हो जाएगा। कुल मिला के यू भी माइनस यू एफ बराबर ये प्लस में से माइनस घटेगा तो एफ भी बचेगा। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से भाग देने पर का मतलब हुआ कि यहाँ हमारा यू भी था माइनस यू एफ था बराबर एफ भी था। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर यू भी एफ, यहाँ भी यू भी एफ और यहाँ भी यू भी एफ। काटिए, यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, यहाँ यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, एफ से एफ खत्म, भी से भी खत्म। 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। हमको चाहिए था 1/f का वैल्यू, तो ये माइनस होने जाके प्लस 1/u प्लस 1/v। यही हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। यह एग्जाम में 5 नंबर के आएगा, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर समझिएगा। धन्यवाद।